जय माई की। देखिए, हम आप लोगों के सामने दीपावली का पूजन कैसे करें इस पे चर्चा करने आए हैं। और दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है। कामला का प्रादुर्भाव अमावस्या की रात्रि में हुआ था और कमला ही त्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्मांड को संचालित करने का कार्य त्रिपुर सुंदरी ही करती है। और धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि भगवान राम अयोध्या में 14 साल के बाद अमावस्या के दिन ही पधारे थे और दीपावली मनाई गई थी, दीप उत्सव। तो ये 3 दिन का दीप उत्सव है। आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी में भी दीपक उत्सव मनाया जाता है और कमला की ही पूजा की जाती है। ऐसे त्रयोदशी में तो भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो एक हाथ में अमृत और दूसरे हाथ में आयुर्वेद लेकर उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो आप ऐश्वर्य का भोग कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही आपका गड़बड़ है तो आप ऐश्वर्य का भोग नहीं कर सकते। तो प्रथम ऐश्वर्य का भोग यानी स्वास्थ्य ठीक रखना। तो आज के दिन हम लोग माई कमला की साधना के क्रम में, त्रिपुर सुंदरी की साधना के क्रम में, श्री माई की साधना के क्रम में हम 36 दीपकों का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं। आप खुद भी करेंगे तो अगले साल आपको ये अनुभव होगा कि ये प्रयोग कितना सार्थक आपके लिए रहा, क्योंकि ये 36 दीपकों का प्रयोग है। 36 दीपक जला लेंगे देसी घी का और पुष्प रख लेंगे तोड़ के, अक्षत रख लेंगे, जल रख लेंगे और मानसिक संकल्प करेंगे अक्षत, जल और पुष्प और थोड़ी मुद्रा हाथ में लेके कि हे माई त्रिपुर सुंदरी, हे श्री विद्या, हे माई लक्ष्मी, आप हमको ऐश्वर्य सुख प्रदान करिए और जमीन पे छोड़ देंगे। फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट लाइन 7, दूसरी लाइन 7, तीसरी लाइन 7, चौथी लाइन 7, पांचवी लाइन 7 और सातों के बीच में एक केवल रखना है। 7 × 5 = 35 हो गया, एक 36 है। क्या रखना है? पहले पुष्प, अक्षत और जल, और कहना है ऐं क्लीं सौः श्री विद्याये नमः अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। पहली जगह रख लेना है। फिर यही कह के दूसरी जगह रख देना है ऐं क्लीं सौः अक्षतम पुष्पम जलम समर्पयामि। ऐं क्लीं सौः श्री विद्याये नमः अक्षतम जलम पुष्पम समर्पयामि। सेकेंड, ऐसे ही करके सब रखते चले जाएंगे। फिर दीपक जलवा लेंगे और एक एक दीपक को जहाँ जहाँ हमने पुष्प अक्षत जल रखा है वहाँ अक्षत दीपक रखते जाएंगे और कहेंगे क्या? ऐं क्लीं सौः श्री विद्याये नमः दीपम समर्पयामि। ऐसे ही एक रखते चले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? जब ये हो जाए तो फिर गंध लेंगे, गंध यानी टीका, और एक एक के नीचे लगाते चले जाएंगे और कहेंगे ऐं क्लीं सौः श्री विद्याये नमः गंधम समर्पयामि। रखते चले जाएंगे। और एक मिठाई लेंगे, ऐं क्लीं सौः 36 दीपक देते नमः नैवेद्यम समर्पयामि। एक जगह केवल मिठाई रख देंगे और फिर फल कोई भी लेकर
ऐसे ऐं क्लीं सौः श्री विद्याय नमः ऋतुफलम समर्पयामि, एक जगह ऋतुफल रख लेंगे और हाथ जोड़कर माई से निवेदन करेंगे और हाथ को ऐसे करके कहेंगे, माई दीपक आपकी, माई दीपक आपकी, माई दीपक आपकी, माई दीपक आपकी, 4 बार करके माई को समर्पित कर देंगे दीपक को। ये 36 दीपकों का प्रयोग है। एक साल में अपार धन के योग ये प्रयोग केवल साल में एक दिन ही करने का इसका विधान है। आप इसको जरूर करें। अब कल क्या करना चाहिए? कल नरक चतुर्दशी है, धूमावती जयंती। देखिए, पहले भगवान धन्वंतरी आए, फिर माई धूमावती आई और उसके बाद माई कमला आएंगे, यानी दरिद्रता। नरक चतुर्दशी के दिन धूमावती का प्रादुर्भाव हुआ था। एक दिन माई लक्ष्मी से बड़ी है, यानी दरिद्रता की देवी, दरिद्रता अरिष्टता की देवी माई धूमावती हैं। अब कल उनका प्रादुर्भाव होगा चतुर्दशी को, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें कड़वे तेल का चतुर्मुखी एक दीपक जलाना चाहिए और हाथ की हथेली पे रख के पूरे घर में घुमाना चाहिए, कोने कोने घुमा देना चाहिए और धूम धूमावते नमः करते हुए घुमाना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। जहाँ कूड़ा उड़ा रखा जाता हो वहाँ उस दीपक को रख के और वापस होते हैं, उधर देखते नहीं हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और हाथ पैर दरवाजे पे धुलकर पुनः घर में प्रवेश करती हैं। आचमनी भी कर लेते हैं, गंगा जल भी पी लेना चाहिए। ये कल नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। अमावस्या में हम श्री यंत्र 1 साल के लिए आप लोगों की सेवा में देते हैं, क्योंकि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। आप धनवान होंगे तभी हमारे पास भी धन आएगा। तो श्री माई को हम श्री यंत्रात्मक रूप में आपको देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके। सप्तधान ले लें, थाली या कटोरे में, बड़ा सा कटोरा हो और यंत्र को उस पर रख के और बहुत सारे विधान है, जैसे त्रिपुर सुंदरी का कोई पाठ कर लेना चाहिए, त्रिपुर सुंदरी अष्टोत्तरी कर लेना चाहिए या कमला सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए और 12 बजे रात्रि में खूब सोना चांदी रुपया पैसा सब माई के पास रखकर और माई की आरती उतार देनी चाहिए, भोग लगा देना चाहिए और फिर बांट के खा लेना चाहिए। यही है कमला की पूजा। और इसी तरीके से हम और आपको माई कमला की पूजा करनी चाहिए ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, ये हम और आप मिलकर करें और देखें इसका कितना हमें और आपको अगले साल ही पता चलेगा कि ये कितना लाभ दिया है। इस साल और अगले साल में हम अपना देख लें कि माई की कृपा हमको कितना मिली। जय माई। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।